धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 साल के हो गए और जैसे ही लाला 1 साल के भये, ठाकुर जी के 2 दांत निकल के आए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे मंगल में उत्सव में दूर दूर से महापुरुष पधार रहे हैं। आज हिमाचल में श्री राधा कृष्ण मंदिर के पूज्य महाराज जी भी आज बाल बाबा महाराज पधारे हैं, उनको बारंबार प्रणाम। जय। महाराज जी के स्थान पर 2 वर्षों तक एक बार 2 वर्ष तक जन्माष्टमी करने का अवसर प्राप्त हुआ था दास को। वहीं जन्माष्टमी पर कथा होती थी हिमाचल ऊना में। आज पूज्य महाराज जी भी पधारे हैं, उनको बारंबार प्रणाम। जय। ठाकुर जी 1 साल के हो गए और जैसे ही ठाकुर जी 1 साल के भये तो ठाकुर जी के थोड़े थोड़े दांत निकल आए हैं, 2 दतुइयां निकल आई हैं। और ठाकुर जी मन में सोचे ये 2 दांत निकल आए, मैया को कैसे बताऊं कि मेरे दांत आगे, बोल तो सकते नहीं अभी। तो बगल में दाऊ दादा लेटे थे, सो ठाकुर जी ने दाऊ दादा को हाथ पकड़ो और हाथ पकड़ के मुंह में लेके जोर से काट गए। और जैसे ही ठाकुर जी काटे, यशोदा मैया तो दूर कहीं काम कर रही, दाऊ दादा अरे मैया खागो 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 मोए खागो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, अरे ए दाऊ तू काय को खींचे, काय को चिल्ला रहो, मैया देख लाला मोए खागो। मैया बोली वाके केवल मसूड़े हैं, वाके दांत तो है ना है, वो कितनी जोर से खा जाए तेरे लगेगी तो है ना। ना मैया देख। जैसे ही मैया ने देखी तो ठाकुर जी के 2 छोटे छोटे दांतों के चिन्ह बने हैं दाऊ दादा के हाथ पे। वो देख करके मैया ने दाऊ दादा को हाथ छोड़ो, लाला लाला ने मुंह दिखाइयो। और ठाकुर जी के ऐसे होठ ऊपर करके मैया ने जब 2 दांत देखे, मैया तो बलैया लेने लगी, आरती लेके आई, लाला की आरती करने लगी। दाऊ दादा बोले वाह, हमें खागो और या की आरती हो रही है ऊपर से। मैया ने जाके रोहिणी मैया को बताई और मैया पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई, लाला के 2 दांत निकल आए। अब तो ब्रजमंडल के सबरे ब्रजवासी आ गए और सब आमे लाला नेक हमू दिखाए थे कैसे दांत हैं तेरे। कोई अपनो हाथ कटवावे, कोई अपनी उंगली कटवावे, कोई अंगूठा कटवावे। ठाकुर जी से कटवा रहे हैं सब, और जैसे ही वो चिन्ह बन जाए सब अपने सिर से लगावे। अरे मैया तेरे लाला के 2, अब तो बस नेक और दिना रुकनो है, चलन लगेगा तुम्हारो लाला। सब इतने प्रसन्न हैं। ये आनंद ही श्री कृष्ण है, जो हर स्थिति में सुख दे रहे हैं, जो हर स्थिति में उत्सुकता दे रहे हैं, वही श्री कृष्ण है। अब यशोदा मैया लाला को लेकर के बुलवाती हैं, लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। फिर दाऊ दादा ले जाते हैं, बोले लाला बोल भैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। नंद बाबा गोद में ले जाते हैं, बोले लाला बोल बाबा। ठाकुर जी नहीं बोलते। सबरे पीछे पड़े रहे, लाला बोले ही ना है, लाला बोले ही ना है। एक दिन यशोदा मैया अपनी गोद में लेके गौशाला में घूम रही थी और जैसे ही गैया के पास गई तो ठाकुर जी गैया की ओर उंगली करके बोले मैया गैया। और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, यशोदा मैया बोली लाला दोबारा बोलियो, बोले गैया। ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द उच्चारण पृथ्वी पर आकर के किया गैया। और गैया बोलने के बाद मैया बोली लाला एक बार बोल दे मैया। ठाकुर जी बोले मैया। गैया से प्रारंभ किया, फिर मैया बोले। सूरदास जी महाराज ने बहुत सुंदर पद में इसकी व्याख्या की। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे
हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया। हाँ कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। बोल नंद के लाला की। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल। घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। भाव का वर्णन करते हैं। यशोदा मैया अपनी उंगली पकड़वा देती है लाला को और फिर धीमे धीमे चलना सिखावे, और चल करके थोड़ी दूर जाकर के मैया अपनी उंगली हटावें और ठाकुर जी दोनों भुजा ऊपर करके धीमे धीमे चलना सीख रहे हैं। तभी एक खम्भ में मणि लगी है, और उस मणि में जैसे ही ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, अपना प्रतिबिंब देख करके ठाकुर जी अपने को ही देख करके उसके सामने नृत्य कर रहे हैं, और सूरदास जी उसका वर्णन कर रहे हैं। हो मणिखम्मण प्रतिबिंब विलोकत, मणिखम्मण प्रतिबिंब विलोकत, मणिखम्बन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखम्बन प्रतिबिंब विलोकत। नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया। हो नाचत कुंवर कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। सूरदास प्रभु तुमरे दर्श को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शन, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शन। ओ चरणन की बलजैया, चरणन की बलजैया, चरणन की बलजैया, चरणन की बलजैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने
जी बोलने लगे। सब ब्रजवासियों को इतना सुख मिला, अब तो ब्रजवासियों की लाइन लग गई अपनो अपनो नाम बुलवा में। तोतली वाणी में ठाकुर जी सबका नाम बोलते हैं। कोई गोपी को नाम प्रभावती, और वो कहे लाला बोल प्रभावती। अब ठाकुर जी कैसे बोले प्रभावती, लेकिन फिर भी ठाकुर जी उल्टा सीधा नाम बोलते हैं, और वही सुनकर के ही सब गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। गर्गाचार्य जी महाराज आए और भगवान का नामकरण संस्कार किया। बड़े भाई का नाम बलभद्र रखा, बलराम रखा, और छोटे भैया का नाम कृष्ण रखा। ठाकुर जी का नाम कृष्ण उनके वर्ण के भाव से रखा गया। इदानिम कृष्णताम गतः। कृष्ण शब्द की सामर्थ्य क्या है? कृस्तु भूवाचक शब्द है। पृथ्वी के स्वामी को कृषि कहते हैं, और ण जो है वो निवृत्ति वाचक है। मतलब इस नाम को गाने वाला व्यक्ति निवृत्ति को प्राप्त होता है, और पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति अगर इसको गाए, पृथ्वी का स्वामी कृषि और ण यानी निवृत्ति, पृथ्वी के स्वामी यानी कि मानवों की जिस नाम से निवृत्ति होगी, जिस नाम से मुक्ति होगी, वही है कृष्ण। ठाकुर जी का नाम। लोग अधिकतर कृष्ण शब्द का उच्चारण गलत करते हैं। कई लोग कृष्ण कहते हैं, कई लोग कृष्णा बोलते हैं, कई लोग कृष्ण बोलते हैं। बहुत उच्चारण उसका शुद्ध नहीं कर पाते। शुद्ध उच्चारण कृष्ण। जय बोल वृंदावन बिहारी लाल। आज परम आनंद की बात है हमारे मध्य में श्रीमद् रामचरितमानस एवं श्रीमद् भागवत कथा के बड़े प्रखर सरस प्रवक्ता, जो कि आपके यहीं हरिद्वार की भूमि में विराजते हैं, ऐसे परम पूजनीय वंदनीय श्री चिन्मयानंद बापू जी पधारे हैं। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। आप श्री का सानिध्य एक दो बार दास को प्राप्त हुआ है, पर आज प्रत्यक्ष कथा में आपका आगमन हुआ है। व्यास मंच से आपके मंगल भाव को बारंबार वंदन करते हैं। आपकी बहुत वर्ष पहले वृंदावन में कथा हुई थी, तब घर भी आना हुआ था और कथा में भी आपके दर्शन हुए थे। पर आज आपको प्रत्यक्ष यहाँ आपकी ही हरिद्वार में दर्शन करके खूब सुख मिल रहा है, खूब आनंद है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इदानिम कृष्णताम गतः। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। ठाकुर जी का नामकरण श्री गर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा किया गया। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 वर्ष के है गए, और जैसे ही लाला 3 वर्ष के भय हैं, इतने उद्यमी है गए हैं। एक बात सुनिएगा हमारी बहुत ध्यान से। प्रेम अधिक जहां होता है वहां प्रभुता का त्याग किया जाता है। प्रेम अधिक जहां होता है वहां अपनी पदवी का त्याग किया जाता है, और जहां प्रेम नहीं होता ना, वहां केवल प्रेम का आडंबर किया जाता है। ना तो प्रभुता छोड़ी जाती, ना अपनी पदवी का त्याग करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण परमात्मा है, ईश्वर है, लेकिन ब्रजवासियों ने इतना प्रेम किया है ठाकुर जी से कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल करके सब लीला कर रहे हैं वृंदावन में। और ये प्रमाण है कि प्रेम वास्तविक है
तभी प्रभुता छोड़ी है। विश्वास मानिए, जहां व्यक्ति अपने आवरण से निकल ना पाता हो आपके व्यवहार से, तो समझो कि आपने प्रेम दिया नहीं। आपने इतना स्नेह दिया, इतना प्रेम दिया, इतना उसको रिझा लिया कि वो अपनी स्थिति से बाहर आकर के सहज हो गया। और ये सामर्थ्य ना तो ज्ञान में है ना वैराग्य में, ये सामर्थ्य केवल प्रेम में है ऐसा कराने की। सामने वाला अपनी स्थिति भूल जाए, अपनी पदवी भूल जाए, अपनी प्रभुता भूल जाए। एक बात कह दें, आज भी हम सबके घर में ठाकुर जी हैं, लेकिन हम इतना प्रेम दे ही नहीं पा रहे हैं कि वे अपनी प्रभुता भूल करके चलने लगे, बोलने लगे, बैठने लगे, खाने लगे, पीने लगे, कुछ करने लगे। वो जैसे हैं वे जैसे आए थे वैसे ही रहते हैं, परिवर्तन नहीं होता उनमें। तो इस बात को आप निश्चित मान लीजिए कि हर दिन की सेवा में ठाकुर जी में कोई परिवर्तन नहीं दिखता, ठाकुर जी में कोई गुण प्रकट नहीं होता, ठाकुर जी बोल नहीं रहे हैं, ठाकुर जी कुछ कह नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बोलते नहीं है, बोलते हैं। ऐसा नहीं है कहते नहीं है, चलते सब करते हैं हमारे ठाकुर जी। पर आपके प्रेम में वो सामर्थ्य नहीं कि वो अपनी प्रभुता छोड़ दें। सूरदास जी में वो सामर्थ्य थी, इसलिए ठाकुर जी बोलते थे। कुंभन दास जी, उनकी लीला हम सुनते हैं। ठाकुर जी नित्य कुंभन दास जी के यहां जाते थे। कुंभन दास जी का ना तो घर अच्छा था, कुंभन दास जी का ना परिवार में संपत्ति थी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी रोज जाते थे। और कुंभन दास जी का नाम ठाकुर जी ने रखा था कुंभना। रोज बोले, ए कुंभना मेरे संग खेल ले। और ये ज्यादा नहीं, इसी कलिकाल की घटना है, ठाकुर जी खेलते थे। हमारी स्थिति ऐसी बन नहीं पाई है अभी तक कि हम ठाकुर जी से कुछ बुलवा दें, कुछ कहवा दें। जैसे हैं यथावत रहते हैं ठाकुर जी। प्रेम प्रस्तुत करो, उसी से बोलते हैं ठाकुर जी। ब्रजवासियों ने इतना प्रेम प्रकट कर रखा है कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल करके ब्रज में लीला कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निड्यं जलद्विजकंटकेभ्यः क्रीडा परावति चलौ स्वसुतो निषेद्धुं ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकातयापतुरलं मनसो नवस्था। एक श्लोक में शुकाचार्य जी महाराज ने ठाकुर जी के सबरे ऊधम बता दिए। श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विज कंटकेभ्य। सबसे पहला ऊधम क्या है ठाकुर जी का? गैया, बड़े बड़े सींग वाली गैया ठाकुर जी को झूला है। क्या है? झूला। एक तरफ तो दाऊ दादा लटक जाए, दूसरी तरफ लाला लटक जाए, और जब तक गैया बैठी है तब तक तो ठीक है। जैसे ही गैया खड़ी है जाए, सोई ठाकुर जी के में दाऊ दादा कस के पकड़ लो, झूला बन गो हमारो। और गैया जहां जावे ठाकुर जी ऐसे लटक के झूले वहां पे। और जैसे ही हाथ छूटन लगे, जैसे ही हाथ की पकड़ कमजोर रहने लगे, फिर चिल्ला में, मैया देख तेरी गैया हमको मार रही है, जल्दी बचा जी, हमें मार भी ले जा रही है। एक दिन ठाकुर जी चढ़ गए गैया पे, सींग पकड़ लिए उसके। गैया भी बोली, रोज रोज आ जाते हैं। अच्छा, ठाकुर जी की सेवा में जड़ चेतन जीव सब लग जाते हैं। गैया बोली, आज इनको आनंद कराऊं थोड़ा। और महाराज जैसी सींग पर ठाकुर जी चढ़े और जोरते अपने पाम से गैया को ऐसे हिला में कि ये कहीं भागे तो हमको आनंद आवे। लेकिन आज गैया दौड़ करके गई, और जहां 9 लाख गैयाओं का गोबर का ढेर है वहां चली गई। ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा जी गैया गलत मार्ग पे जा रही है। दाऊ दादा यहां गिर गए तो हम तो गोबर में डूब जाएंगे। और वहां जाकर के गैया ने जोर जोर से अपने सींग और हिलाए।
अरे जे गैया तो हमको गोबर में फेंक रही है, अरे दाऊ दादा ने एक बच्चियों बच्चियों, इतने में तो दोनों उनके हाथ छूटे और गले गले तक गोबर में ही धस गए। उछट करके मुंह पे आ गए हो, नाक पे आ गए हो, आंख पे आ गए हो। अब गोबर का एक स्वरूप होता है कि उसमें वो इतना कोमल भी होता है, लेकिन उसमें अगर पैर वैर फंस जाए तो खूब ताकत लगानी पड़ती है। अब ठाकुर जी फंस गए। यशोदा मैया बोली, लाला अरे कन्हैया कहाँ है? ठाकुर जी गोबर में से चिल्ला रहे, मैया यहां हूं। बोले मुझे तो दिखना रहो। अरे मैया गोबर के पास आ। जैसे ही मैया गई तो गोबर में इतने इतने धसे हुए ठाकुर जी। मैया बोली, राम राम राम, इतनो नभाऊं तो को इतनो धुवाऊं, ऐसा सुंदर बनाए के रखूं, कारो तो वैसे ही है तू, और फिर भी तेरो इतना श्रृंगार करूं, लेकिन तू माने ना जब गोबर में ही आके खेले। मुझे तो लगे लाला तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। अब मैया बाहर निकाल ले मुझे यहाँ ते। यशोदा अब जैसे गोबर में चले गए तो ठाकुर जी को मैया भी ऐसे करती है, चल मेरे पास मत आइयो, ऐसे हाथ पकड़ ले। हाथ पकड़ के मैया ऐसे उठा के ऐसे ही ले जा रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी कह रहे, मैया तुमको एक बात बताऊं? बोले कहा, तेने 12 भगवान को नाम सुनो? मैया बोली, हम बे सुनो तो है। वो मैं ही तो हतो मैया, मैं ही जन्म लेके आयो, मैं ही बड़ा भगवान बन के आयो, मैंने ही पृथ्वी की रक्षा करी। मैया बोली, हम बे तभी गोबर में खेले तू? बोले हाँ मैया। अब चल स्नान कर ले जल्दी। मैया दूर खड़े करके लाला पे पानी डाले। ठाकुर जी कह रहे, मैया ऐसे आनंद ना यार हो। बोले का करेगो? बोले एक बार अपने हृदय ते लगा। वो दूर रही हो मुझे, गोबर लग रहा तुम्हें। ठाकुर जी के मैया ऐसे सुख ना मिलेगो। ठाकुर जी दौड़ के गए, मैया से ऐसे अंग लगा के और अपनो अंग ऐसे करने लगे मानो पूरा गोबर मैया पे लगा दिया। बोले अब मैया संग संग नहाएंगे, दोनों स्नान करेंगे। ऐसा सुख ठाकुर जी दे में यशोदा मैया को। द्यमष्टि, इतनी सुंदर लीला है द्यमष्टि की। ठाकुर जी क्या करते हैं? रोज का क्रम है ठाकुर जी का। जो बछड़ा बछिया जन्मे हैं गौशाला में, सवेरे उठते ही ठाकुर जी उनके पास जाते हैं, और जिनका 4 दिन पहले 10 दिन पहले जन्म हुआ है, उन बछड़ा बछिया के मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं, फिर अपने गिनते हैं कितने आ गए, मेरे ज्यादा कि या के ज्यादा। और फिर रोते रोते मैया के पास जाए, मैया मैया। मैया बोले का भय हो? देख वह बछड़ा है, देख मैया मैं 3 साल को है को, और वो 10 दिन पहले जन्म हुआ के मुंह ते ज्यादा दांत आ गए निकर के, मेरे ना निकरे। मैया बोली, लाला तू मक्खन खावे, दूध ना पीवे, दूध पीवे ते दांत आमे, तू दूध पियो कर। ठाकुर जी दूध पीते हैं, चोटी पकड़ के दूध पीते हैं, मेरी चोटी बढ़ेगी, मेरे दांत निकलेंगे। श्रृंग यज्ञ जम शशि जलद द्विजकंटकेभ्य। ब्राह्मणों के साथ लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, सब ठाकुर जी की लीलाएं बड़ी मधुर हैं। कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। गोपियां जाकर के ठाकुर जी की शिकायत करती हैं, मैया तुम्हारो लाला ऐसो करे ऐसो करे ऐसो करे। मैया सबरी गोपीन ते कह दे, जब तक मेरो लाला रंगे हाथ नहीं पकड़ो जाए मुझे शिकायत मत करियो। रंगे हाथ पकड़ो आके मुझे शिकायत करो, सबरी झूठी झूठी बात बना में आके। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक भाव गाते हैं कि ये गोपियां उल्हाने लेकर के कृष्ण दर्शन के बहाने से जाती हैं। प्रेमी का एक स्वभाव होता है कि वो अपने प्रियतम को देखने के लिए बहाना ढूंढता है कि क्या बहाना दूं। ये सब गोपियां उल्हाने लगाती हैं और उल्हाने लेकर के जाती हैं यशोदा मैया के पास। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। बहाने बना करके गोपियां जाती हैं, अपने घर घर की बात कहती हैं।
बड़ा चढ़ा करके बोल देती हैं, अब लाला तो छोटा सो सफाई दे ना सके। यशोदा मैया डांटने के लिए ठाकुर जी को बुलाती हैं, गोपियां दर्शन कर लेती हैं। एक बात समझने की है, ठाकुर जी केवल 3.5 वर्ष के हैं और 3.5 वर्ष के ठाकुर जी में गोपियों को प्रियतम का दर्शन होता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि ये वो प्रेम नहीं है जिस प्रेम को आप लोग और हम लोग देखते हैं। ये काम लीला नहीं है, ये स्वच्छंद प्रेम है। 3.5 वर्ष के बालक के प्रति कैसे हो सकती है ऐसी भावना, लेकिन गोपियों की है। गोपियां आकर के मैया से बात करती हैं, मैया लाला को डांटती हैं, गोपियां देख करके चली जाती हैं। इस प्रकार अनेक ठाकुर जी की बाल लीला। एक दिन दामोदर लीला हुई, 2 वृक्षों को स्पर्श कर दिया, दोनों टूट के गिर पड़े। कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ चकर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। स्तुति गाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुबेर के पुत्र नलकुवर मणिग्रीव को शाप लगा था, इस कारण से वो वृक्ष बन गए थे, लेकिन आज भगवान के स्पर्श से मुक्त हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गा करके क्या कहते हैं कि हे नाथ, हमारी वाणी आपके गुणानवाद गावे, हमारी दृष्टि आपका दर्शन करे, हमारे कान आपको श्रवण करें, हमारे हाथ आपकी सेवा करें, चरण आपकी प्रदक्षिणा करें। और यदि आपका दर्शन संभव ना हो तो भवत तनु नाम, आपके जो तनु, तनु कहते हैं पुत्रों को, तो भगवान के तनु कौन है? भगवत कथा गाने वाले, भगवत भाव में रहने वाले, भगवत भेष में रहने वाले, भगवत स्वभाव को धारण करने वाले जितने भी वैष्णव हैं, ये भगवत तनु हैं, भगवान के बालक हैं। नलकुवर मणिग्रीव कहते हैं आप ना दिखो तो कम से कम आपके तनु, आपके वैष्णवों का दर्शन हमको होता रहे, ऐसी हम पर कृपा हो। बंधु एक बात मानिएगा हमारी, आप श्री राधा रमण जी दर्शन करने जाते हैं, जैसे ही कपाट खुलते हैं, दर्शन खुलते ही सबकी भुजाएं खड़ी हो जाती हैं, मुख से जय जय श्री राधे, राधा रमण लाल की जय आदि आदि सब उद्घोष होता है। जैसी उत्सुकता, जैसी तत्परता और जैसी व्याकुलता भगवत दर्शन में होती है, वैसी तत्परता, उत्सुकता और व्याकुलता यदि भगवत जनों के दर्शन में हो जाए तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। मान लो आप एयरपोर्ट पर हैं और तभी कोई वैष्णव दिख जाए और वैष्णव देख करके तुरंत आपने अपने चप्पल उतारी, जूते उतार, नहीं विचार किया कि देख रहे हैं लोग, तुरंत नतमस्तक हो गए, दंडवत किया, प्रणाम किया। आप भले ही उनको जानते भी नहीं है, लेकिन केवल उनका भगवत भेष देख करके इतनी तत्परता आपके चित्त में आ जाए, ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है। हमारे अष्ट सखा कहते हैं, भगतन में मति, भगतन में गति, भगतन में मति, संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने। गिरधर ने आपको अपना लिया, ये कब जानो? बोले भगतन में मति, भगतन में गति, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। वैष्णव भेष, वैष्णव भाव वाले के प्रति आपकी पूर्ण तत्परता है, पूर्ण उसके प्रति समर्पण की भावना है, समझो ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया है। भगवत जनों के प्रति आपकी निष्ठा नहीं है, केवल ठाकुर जी की सेवा पूजा पाषाण सेवा में ही लगे रहते हैं, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। भगवत जनों के प्रति आपकी निष्ठा, उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं।
ठाकुर जी को प्रिय लगता है। नल कुंवर मणिग्रीव ने यही मांगा कि आपके जनों के प्रति हमारी ऐसी निष्ठा हो जाए नाथ। भगवान ने उनको मुक्त किया। यशोदा मैया ने ऊखल में बांधा था ठाकुर जी को, वृक्षों के गिरने की आवाज आई तो दौड़ करके गई, ठाकुर जी को मुक्त किया और मन में विचार किया कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, जाद नाते लाला भयो, कोई ना कोई पीड़ा आवे, अब यहां से हम चलेंगे। और सब ब्रजवासियों के सहित गोकुल से वृंदावन की ओर चले। सब वृंदावन जा रहे हैं। चलो मन वृंदावन की ओर, 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 वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मन 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 वृंदावन श्री वृंदावन धाम की। जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन
यमुना किनारा वृंदावन में यमुना किनारा नाचत नंद किशोर नाचत नंद किशोर नाचत नंद किशोर नाचत नंद किशोर चलो मन वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर हे चलो मन वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। संपूर्ण भागवत में एकमात्र वृंदावन के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया कि जहां जाके ठाकुर जी सर्वकाल सुखावहम, सब प्रकार से सुखी। सब प्रकार से सुखी का मतलब क्या है? अनुकूलता हो तो भी सुख है, प्रतिकूलता में भी सुख है, इसलिए सर्वकाल सुखावहम। कई लोगों को पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं तो वो ऐसा कहते हैं हमको पहाड़ में ले जाओ, भले ही वहां खाने को भी नहीं मिले तो भी रह लेंगे, पहाड़ देखते देखते रह लेंगे। वृंदावन इतना प्रिय है ठाकुर जी को कि वहां यदि प्रतिकूलता भी होती है तो भी ठाकुर जी को सुख लगता है, इतना प्रिय है। क्यों? क्योंकि किशोरी जी के हृदय से प्रकट है श्री वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन। क्यों भाया ठाकुर जी को? क्योंकि किशोरी जी के हृदय से प्रकट है। हमारी श्री राधा रस सुधा निधि में महाप्रभु जी वर्णन करते हैं कि श्री किशोरी जी ने एक एक कण अपने हाथ से निर्माण किया है श्रीधाम वृंदावन का। वृंदावन का वृक्ष हो, वृंदावन के पक्षी हो, वृंदावन के घाट हो, वृंदावन में निवास करने वाले ब्रजवासी हो, सब किशोरी जी के, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। और वृंदावन रस चर्चा तो अलग से हम करते हैं, कभी कभी 3 दिन की 4 दिन की, उसमें हृदयवंश महाप्रभु, श्री हरिराम व्यास सबके भाव कहते हैं कैसा है वृंदावन। वर्णन का विषय नहीं है वृंदावन, अनुभव का विषय है, देखने का विषय नहीं है, वर्णन का विषय नहीं है, भ्रमण का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। वो तो अनुभव से ही जाना जा सकता है वृंदावन को। ठाकुर जी वृंदावन आए, वृंदावन आकर के सबसे पहले ठाकुर जी ने अघासुर नाम के एक दैत्य का वध किया, जो कि एक सर्प के रूप में आया था। सब ग्वाल बालों को लेकर के ठाकुर जी वन भोज के लिए गए थे। सर्प इतना बड़ा मुख खोल करके बैठा था कि ऐसा लगा मानो जैसे कोई गुफा है। मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सब ठाकुर जी के सखा। सबने कही लाला बहुत जोर की गुफा है, आज तो जई में चलेंगे भीतर। ठाकुर जी बोले गुफा नहीं लग रही, हमको तो कुछ और लग रहा है। जैसे ही ग्वाल बाल भीतर गए, अरे लाला ये तो बड़ी गुदगुदी गुफा है, उसकी जीभ थी। ठाकुर जी ने जैसे प्रवेश किया, अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया और अपने उदर से विष निकाल करके उनको मारने लगा सबको। सब मूर्छित हो गए। ठाकुर जी तुरंत उसके कंठ में गए, अपने शरीर को इतना विशाल किया, बीच में से उसका विध्वंस कर दिया और सब ग्वाल बालों की रक्षा हुई। पर सब मूर्छित हो गए थे। अपनी दिव्य दृष्टि से ठाकुर जी ने सबको जीवित कर दिया। परंतु ये बात कि लाला ने आज एक सांप मारो, ये बात सब ब्रजवासियों ने 1 साल बाद बताई अपने घर में।
मतलब आज की घटी घटना 1 साल बाद बता रहे हैं। क्यों? तो कहते हैं ब्रह्मा जी ग्वाल बालों का हरण कर ले गए थे। बड़ी अच्छी कथा है कि विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपन सुहितो हासयन् निर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिशति विभुजे यज्ञ भोग बालके। ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी वन भोज कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं। कभी नहीं मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु। ठाकुर जी अपनी उंगलियों के मध्य में अलग अलग भिन्न भिन्न अचार रखते हैं। एक में आम का अचार, इसमें नींबू का अचार, यहाँ टेटी का अचार, मिर्च का अचार, और अपने बीच के हस्तकमल के भाग में ठाकुर जी चटनी रखते हैं, और एक हाथ में रोटी का कवल लेते हैं। एक बार पाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर पाते हैं, फिर कोई सखा से कहते हैं अरे तू कौन सी सब्जी बना के लाया? बोले बैगन की है, मुझको खवा। उसके हाथ से खाते हैं, फिर अपनी रोटी खाते हैं, फिर कोई चटनी चाटते हैं। तू कौन सी सब्जी लेके आया? कौन सी कड़ी लेके आया? तू पवा। कभी कभी सेवा में बहुत व्यवस्थित थाली नहीं लगानी होती। कभी कभी ऐसा भाव रखो आज ठाकुर जी वन भोज करेंगे, तो वन भोज में कैसे? एक बड़ा रोटला, उसी के बीच में चटनी, एक तरफ सब्जी, एक तरफ दाल, रोटी के ऊपर ही। कभी कभी ठाकुर जी को वन भोज के भाव से ऐसे भोग लगाओ। ठाकुर जी पा रहे हैं प्रेम से। प्रसिद्ध कथा है कि मधुमंगल छुप करके कड़ी पी गया था। बासी कड़ी थी, खट्टी कड़ी थी, लेकिन सब ग्वालान ने ठाकुर जी से जाके कही लाला बड़ो चतुर है मधुमंगल। बोले क्यों? कड़ी बना के लायो, कोई और खा नहीं ले, या हमारे चुपचाप खा रहा हो एकांत में बैठ के। ठाकुर जी बोले दारी के बताऊं अभी। दौड़ के गए, अरे मधुमंगल। मधुमंगल मुंह से लगाए पूरा घड़ा पी रहा था कड़ी का, और जल्दी जल्दी पी रहा था कि कहीं बच नहीं जाए, ठाकुर जी पाएंगे तो खट्टा कड़ी है उनको लगेगा। लेकिन लाला माने ना है, जबरदस्ती मांग ले, या हमारे जल्दी जल्दी पी रहे थे। इतने में ठाकुर जी पहुंच गए, मधुमंगल क्या कर रहा है? मधुमंगल ने जैसे ही मुख से हटाई, कछु ना लाला। अच्छा हम ते कड़ी छुपा के खा रहे है ना लाला, बात वो ना है, 3 दिन आते घर में कछु बनो ना है, एक एक कड़ी पा रहे हैं सबरे घर के। अब तू तो राजा को लाला, तेरे घर तो रोज नए नए पकवान बने, हम तो लाला गरीब हैं। 3 दिन पहले की कड़ी धरी, बासी है गई, दुर्गंध आ रही वहां में ते, खट्टी है गई। तू खावेगो तो तू को कर्कश लगेगी, या हमारे एकांत में खा रो। और तू माने ना है, सामने बैठतो तो जरूर खातो, या हमारे एकांत में खा रो। ठाकुर जी बोले बिना चाखे कैसे जानूं कि खट्टी है? तेरे कहवे ते थोड़ी मानूंगा मैं तो चाखूंगा। मधुमंगल बोलो अब तो लाला में सबरी पा गए हो, या मैं तो बच्ची ना है। ठाकुर जी बोले हिलियो मत इतकुआ। और ठाकुर जी ने उस ऐसे थोड़ी पकड़ी और अपने समीप लेकर के बोले तेरी नाक पे, होठ के ऊपर और यहाँ पे थोड़े थोड़े कड़ी के कण लगे, मैं इनको चाट लूं? ना ना लाला नहीं, इतने तो ठाकुर जी ने पकड़ के जीभ निकाल के चाट गए। नाक पे, होठ के ऊपर, गाल पे जो जो कड़ी के थोड़े भाव मिले, ठाकुर जी चाट गए। मधुमंगल के नेत्र सजल हो गए, आंसू गिरने लगे। लाला तू इतनो प्रेम मत करे कर हमते, हम ब्रजवासी, हमें तो गोबर की सुगंधी आती रे, हम कछु भी पहन लें, कछु भी खा लें, ना उठवे को ढंग ना बैठवे को ढंग, हम तो ऐसे ही बावड़े से। और तू इतनो प्रेम देवे हमें, हमें ऐसा लगे हम जन कौन है। ठाकुर जी बोले ये भेद बता के तू मुझको अलग काहे को कह रहा है? अरे मैं हूं ब्रजवासी हूं, मैं हूं तेरे जैसा हूं। और भैया कड़ी ने खट्टी तो हती, लेकिन तेरे मुख लग जावे तो मीठी सी लग रही मुझे तो, बहुत अच्छी। मधुमंगल ने ठाकुर जी को हृदय से लगा ली, बोले लाला तू बहुत प्रेमी है। अब यहां ये लीला चल रही है, लेकिन आकाश से समस्त लीला देख रहे देवता
कुछ तो हंस रहे हैं, कुछ भावुक हो रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी चिंतित हो रहे हैं। ये परमात्मा है, ये सच में भगवान है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षा कह करके जिनको निवेदन किया जाता है, ये वही है। खम्बायु अग्निम शलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वान दृशो द्रुमादीन कह करके जिनको पूरे विश्व में देखने की भाव कही जाती है, ये वही है। जिनके सामने बैठने से पहले अपरस की भावना रखनी पड़ती है, और अपरस में आया हुआ व्यक्ति भी इनको स्पर्श करने से पहले अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाई आभ्यंतर सूचि कह करके स्पर्श करता है। इतनी शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है, तब इनके स्पर्श के अधिकार मिलता है। और ये ब्रजवासियों के मुख से मुख लगा के उनकी कड़ी चाट रहे हैं। ये परमात्मा है। ये प्रसंग जब मैं सोचता हूं ना, तो मेरे मन में आती है, जब ब्रह्मा की मति घूम सकती है तो मानवों की क्यों नहीं घूमेगी। कई बार लोग बोल देते ना, ठाकुर जी ने रास किया, ये रास कोई भगवान करते हैं। ठाकुर जी ने चोरी करी, चोरी कोई परमात्मा करता है। आजकल बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो भी बोलते हैं गोपाल जी की सेवा करते हैं, गोपाल जी को यूं करते हैं। अरे वो परमात्मा, उसको झुनझुना दिखाते हैं, उसके सामने ऐसा करते हैं लोग वृंदावन जाने वाले। आपकी गलती नहीं है, हमारा निर्माण करने वाले ब्रह्मा की भी मति घूमी थी, तो हमारी घूम जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठाकुर जी की लीला में संशय उत्पन्न होना ही सामान्य बात है, ब्रह्मा को भी हुआ। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति यदि चित्त में है तो संशय नहीं होगा, स्वीकार होगा। भक्ति का केवल आवरण है, ज्ञान का केवल आवरण है, तो संशय उत्पन्न होगा। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति यदि पूर्ण रूप से चित्त में विद्यमान होगी तो संशय नहीं, स्वीकार होगा। जो कर दें ठाकुर जी। हमारे हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। हित चतुराशी जी का सबसे पहला पद श्री हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया। वो कहते हैं जोई जोई प्यारो करे सोई मोह भावे। एक बार एक गायक आया श्रीनाथ जी के सामने गाने के लिए, तो गायक के मुंह में पान लगा था, तो पान लगा करके गा रहा था, तानसेनी था। तो गोसाई विठलनाथ जी बोले, ए तानसेन, तुम झूठे मुंह से गा रहे हो। मेरी तो आदत है, मैं पान खा के ही गाता हूं। ये ठाकुर जी की सभा है, ये तुम्हारे राजाओं की सभा नहीं, पान खा के गा रहे हो, जाओ थूक के आओ उसको। तानसेन बाहर गया, कुल्ला करके आया, पवित्र होके आया, पेटी लेकर के जैसे ही गाने लगा तो सामने खड़े श्रीनाथ जी को झोंके आने लगे। ठाकुर जी सोने लगे। गोसाई जी ने तुरंत पर्दा किया, भीतर गए, जय जय, इतनो आलस आ रहा हो कि सो रहे हो। बोले मो या की गायकी बिल्कुल बढ़िया लगी, थोड़ी देर पहले बहुत बढ़िया गा रहा हो, अब जन कहा गा रहा है, मो तो समझ ही ना आ रहा हो। गुसाई जी बोले थोड़ी देर पहले पान खा के गा रहा था। बोले याते कहो फिरते पान खा के आएगो, और ये जब तक बिना पान खाए रहे मेरे सामने नहीं आवे, पान खा के ही गावेगो। गुसाई जी बोले जय हो, सबरे नियम सबरी शुद्धता हमारे काजे, अपने काजे सबरे नियम तोड़ देते हो। जब अपनी इच्छा पे आते हो तो फिर कुछ विचार नहीं करते। वैदिक क्रिया हो, शास्त्रीय बातें हो, सब हमारे लिए। ठाकुर जी के तो जो रुचिकर लग जाए उसको स्वीकार कर लेते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी की भावना है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे।
मोहे सोई, जोई जोई करे प्यारे। भावे मोहि सोई, जोई जोई करे प्यारे। सबसे पहले तो भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति का यही सबसे पहला लक्षण है, स्वीकार। और जहां स्वीकारीकरण नहीं है वहां प्रेम नहीं हो सकता। अपने प्रियतम की हर स्थिति स्वीकार है, उसका उठना बैठना, बोलना चलना फिरना, वही तो प्रेम होता है जहां सब स्वीकार है। जहां कहीं भी ठाकुर जी की एक लीला या एक स्थिति या एक बात पर आपके चित्त में अस्वीकारीकरण आता है और तर्क आता है, वहां प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं आ सकती। प्रेम लक्षणा वृंदावन वाली भक्ति वो तो वहीं आती है जहां सब स्वीकार, जो कर दें ठाकुर जी हमको सब स्वीकार है। अब बात तो हमारे अंदर बहुत आती है, हम ज्यादा विस्तार में चले जाते हैं, आज वैसे भी बहुत विलंब हुआ है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, उन्होंने कहा कि ये परमात्मा नहीं है, ठाकुर जी के ग्वाल बालों का हरण करके ले गए। ठाकुर जी ने ग्वाल बालों का रूप धारण किया। 1 साल तक ठाकुर जी ही ग्वाल बाल बन के घूमते रहे। 1 साल बाद ब्रह्मा जी को लगा कि ग्वाल बालों के बिना श्री कृष्ण रो रहे होंगे, मैं देखूं। जैसे ही आकर के देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में सब पृथ्वी पर भी थे। मन में विचार करने लगे, ये तो अपराध हो गया, ठाकुर जी से क्षमा प्रार्थना करूं, ग्वाल बालों के सहित क्षमा मांगूंगा तो ही क्षमा प्रार्थी हो सकता हूं। ग्वाल बालों को लेने ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मलोक में जैसे ही ब्रह्मा जी जाने लगे, द्वारपाल बोले कहां जा रहे हो? बोले अरे हम ब्रह्मलोक के ब्रह्मा हैं, भीतर जा रहे हैं। बोले ब्रह्मा जी तो भीतर पहले से ही बैठे हैं, तुम कौन हो? ब्रह्मा जी बोले मेरा रिप्लेसमेंट हो गया इतनी देर में। बोले तुम बहलू पिया हो, असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं। भीतर जाकर के देखा तो ब्रह्मा की पदवी पर साक्षात नारायण बैठे थे और ब्रह्मा जी का रूप धारण करके बैठे थे। ब्रह्मा जी ने खूब स्तुति गाई, बोले नाथ मुझसे अपराध हो गया। ठाकुर जी बोले ज्ञान के मार्ग में अपराध होता है, वैराग्य के मार्ग में अपराध होता है, विरक्ति के मार्ग में अपराध होता है, प्रेम के मार्ग में अपराध नहीं होता। प्रेम के मार्ग में अपराध नहीं होता। या तो प्रेम होता है या कुछ भी नहीं होता। तुम प्रेमी नहीं हो ब्रह्मा, इसलिए तुमको संशय लग रहा था मेरी लीला में, ये ब्रजवासी बहुत प्रेमी है। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति गाई और उस स्तुति से खूब रिझाने का प्रयास किया, पर ठाकुर जी नहीं माने, ब्रह्मा जी से नहीं रीझे। इस प्रकार ठाकुर जी की लीला चल रही थी। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े भये। एक दिन रोन लगे। मैया बोली काई को रोवे लाला? मैया अब मैं बड़ो है गो, अब मैं गैया चराऊंगो। मैया से बहुत जिद करने लगे गैया चराने की। तो नंद बाबा ने कहा लाला तू एक काम कर, गैया मत चरा, तू बछड़ा बछिया चरावे जा। और गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी पहली बार बछड़ा बछिया चरावे गए वन में। बहुत सुंदर लीला है। हमारे ब्रज में रसिया गाते हैं, मैया खोल दे केवड़िया, लाला आयो गाय चराए। ठाकुर जी गैया चराने गए। तम गो रजत छुरित कुंतल बद्ध वरह, वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारु आसम। बहुत सुंदर वर्णन ठाकुर जी की रूप माधुरी का किया है। गौरज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के मुखमंडल। आपको एक बात बोले, वृंदावन में मंगला से लेकर के शयन तक के दर्शनों में सबसे सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण दर्शन कौन सा है? जो संध्या में मंदिर बंद हो जाते हैं उसके बाद जो खुलकर के प्रथम दर्शन होता है, वो दर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे दोपहर में 12 बजे 1 बजे मंदिर बंद हो गए और ठाकुर जी के फिर दर्शन 4:30-5 बजे खुलते हैं, वो दर्शन जो है वो सबसे महत्व, वो गौधूली बेला का दर्शन है ठाकुर जी का। उस समय हमारे वृंदावन में भावना है कि लाला गैया चरा के आए हैं अभी अभी, और उस समय का दर्शन करने का इतना बड़ा महत्व है। कहते हैं कि जितने भी पाप हैं, ताप हैं, संताप हैं, जीवन में जितने भी आर्त हैं, उस समय के दर्शन सब मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गौरज में लिपटे हुए ठाकुर जी हैं। और गौरज, एक तो गौरज पवित्र, ऊपर से ठाकुर जी के अंग से स्पर्श हो गई। और उस समय जितने लोग दर्शन करते हैं ठाकुर जी अपनी गौरज उतार उतार के सब पर डालते हैं।
तो वो गौरज माथे से पड़ती है तो सारे आर्त पवित्र हो जाते हैं। इसलिए सबसे विशिष्ट दर्शन होता है संध्या का। मंदिर खुलते ही सबसे पहला दर्शन हो वो करने का प्रयास करो। सबसे सुंदर दर्शन होता है ठाकुर जी का। गौधूली बेला में भगवान गैया चराने लगे। ठाकुर जी के मन में आया कालिया नाग आ गया है, इसका वध करना है। लेकिन दाऊ दादा संग में हैं, तो दाऊ दादा को तो भेज दिया धेनुकासुर के वध के लिए, और ठाकुर जी ने पूरी योजना बना करके कालिया नाग को वहां यमुना जी से निवृत्त किया। ब्रज की गोपियां सब ठाकुर जी से प्रेम मानती हैं। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं और वेणु गीत के माध्यम से सब गोपियां ठाकुर जी का दर्शन करती हैं। आज ठाकुर जी जैसे ही लौट करके आए तो महाराज 56 भोग बन रहे थे। ठाकुर जी ने जाके मैया से पूछी, मैया ये 56 भोग कौन के काजे बनने हैं? मैया ने की बाबा ते जाके पूछ। ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए और जाकर के पूछने लगे, बाबा ये 56 भोग की रचना कौन के काजे है रही है? ये इतने 56 भोग सामग्री कौन के काजे बनाई जा रही है? ठाकुर जी बोले, लाला हम किसानन के देवता हैं इंद्र, और इंद्र की पूजा साल में एक बार हम करें 56 भोग लगा के, या हमारे ये 56 भोग बन रहे हैं इंद्र की पूजा के लिए। ठाकुर जी ने नंद बाबा से कही, बाबा अगर हम इंद्र की पूजा केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी खेती बाड़ी बनी रहे, अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि नहीं हो, तो खेती तो सूर्य नारायण की कृपा से भी हो रही है। अगर सूर्य प्रकाशित नहीं करेंगे तो फिर खेती कैसे होगी? वरुण देव यदि रुष्ट हो जाएं तो खेती कैसे होगी? पवन देव नाराज हो जाएं तो खेती कैसे होगी? एक देव के प्रसन्न होने से खेती नहीं हो रही है, सब देवताओं की प्रसन्नता से ही जीवन चलता है पिताजी। लेकिन देवता इतने सारे हैं कि सबको आप वंदन कर नहीं सकते, इसलिए पिताजी जड़ में पानी डालो, वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाता है। इन समस्त 33 कोटि देवतान की एक मूल आधार हमारे ब्रजमंडल में विराजमान श्रीमन नारायण के ही स्वरूप श्री गिरिराज जी गोवर्धन। मेरी मानो तो आप सब ब्रजवासी मिलकर के गोवर्धन की पूजा करो। ब्रजवासियों में कई भाव उत्पन्न हुए, कईयों ने मना किया, लेकिन ठाकुर जी ने सबको समझाया। बोले तुमने कभी इंद्र के दर्शन किए? बोले नहीं किए। बोले मैं वचन दे रहा हूं गिरिराज बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। आहा, ये बात जैसे ब्रजवासी ने सुनी, सब ब्रजवासी बोले ठीक है लाला, देख लियो, दर्शन होने चाहिए। बोले बिल्कुल होंगे, चलो। और सब ब्रजवासी को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन गए। आहा, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, 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 तुमरी शरण गिरिधर तुमरी शरण,
के सहित ठाकुर जी गोवर्धन पहुंचे। बंधुओं, एक बात किसी ने मुझसे पूछी कि ठाकुर जी को इंद्र पूजा से इतनी दिक्कत क्यों हो गई। दिक्कत नहीं हुई है, ध्यान से सुनिएगा। जिससे प्रेम होता है उसका हित हो, ऐसी भावना सदा चित्त में रहती है। ब्रजवासी उस देव को पूजन कर रहे हैं जो देव भाग्य नहीं बदल सकता, जिसमें भाग्य बदलने की सामर्थ्य नहीं है। और ब्रजवासियों की पूजा करने से वो देवता अपनी पदवी का और ज्यादा अहंकार उसके चित्त में आता जा रहा है। और जिसके अंदर अहंकार आवे, जिसमें भाग्य बदलने की सामर्थ्य ना हो, ऐसे देव को वंदन करने की आज्ञा नहीं है। बंधुओं, देव सब हैं, प्रणम्य हैं सब, पर सबकी पूजा नहीं होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में पंचदेव पूजन की आज्ञा की गई, और उनमें श्री नारायण ही गिरिराज जी हैं, गोवर्धन हैं, उनकी पूजा की आज्ञा की गई है। ये ब्रजवासी जाते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र कोई भाग्य नहीं बदलता, बल्कि और मानी हो जाता है इनके पूजा से। इसलिए ठाकुर जी चाहते हैं कि ऐसे का वंदन हो जिससे भाग्य में परिवर्तन आवे। हम सबके भाग्य निश्चित हैं, पर देव पूजा और इष्ट पूजा से भाग्य में परिवर्तन आता है। इसलिए ठाकुर जी चाहते हैं कि भाई ये लोग सब। अब एक और बात है, हमारे ब्रज को भाव ऐसा है कि ठाकुर जी को तो ये कभी प्रणाम करने वाले हैं नहीं, स्वयं भगवान इनके साथ खड़े हैं, लेकिन ये सब ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करेंगे। लेकिन ठाकुर जी को प्रणाम करने की जो इतनी विधि बताई गई शास्त्रों में, वो लागू कैसे होगी? तब ठाकुर जी बोले एक मेरा प्रतिनिधि स्वरूप बनाना पड़ेगा ताकि ये उनको प्रणाम करें, मोह तो प्रणाम करेंगे नहीं। ठाकुर जी खूब कहते हैं मैं जय जय हूं, मोह प्रणाम करो। मधुमंगल सीतामा के दोबारा बोलियो लाला कौन है तू? बोले जय जय हूं मैं। चल बात मत बनावे, जय जय आयो, कौन देव को स्वामी है तू? हम तो ये वंदन ना करेंगे, तू तो हमारो लाला है। इसलिए ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि इन ब्रजवासियों को एक बार प्रणाम करवाना है, और वो मुझे नहीं करेंगे, इसलिए क्या करें? तो एक प्रतिनिधि स्वरूप में श्री गिरिराज वहां लेकर के गए। सब ब्रजवासी बोले लाला तेने तो कही कि गिरिराज बाबा दर्शन देगो, अभी तक तो आयो नहीं। ठाकुर जी बोले परिक्रमा तो लगाओ। परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा स्नान कियो, पंचामृत अभिषेक कियो, 56 भोग पधराए, इत्र लगा करके श्रृंगार करके गिरिराज शिला को जैसे ही नेत्र बंद करके सब ब्रजवासी बैठे, इतने में ही नेत्र खोल करके देखा तो 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की। आहा, एक बहुत सुंदर पद है, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब गाओ, सब करत कन्हाई। ताली मत बजाओ, ऐसे ही गाओ। ये पद पता है कौन गा रहे हैं? ये किशोरी जी गा रही हैं, श्री राधा रानी गा रही हैं। राधा रानी ने जैसे ही देखे गिरिराज बाबा प्रकट हो गए तो दूर खड़ी खड़ी किशोरी जी कह रही हैं कैसी लीला है। एक रूप से तो वहां पे देवता बन के बैठे हैं और एक रूप से पुजारी बन के खड़े हैं नीचे। एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप सो गिरधर पूजे, एक रूप पुजवाई, एक पुजवाई। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। और किशोरी जी के नेत्रों में छोटे छोटे प्रेमाश्रु आ रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी बोले अरे गिरिराज बाबा प्रकट है गयो। सब ब्रजवासी दंडवत प्रणाम करने लगे। अरे लाला तेने सांची कही, देख सच में गिरिराज बाबा प्रकट है गो। तो ठाकुर जी बोले इनकी पूजा करेंगे। मैया और नंद बाबा दोनों के हाथ पकड़ के ठाकुर जी ऊपर गिरिराज जी पर लेके गए।
सोचो, अपने माता पिता से अपनी पूजा करवा रहे हैं। और ठाकुर जी कह रहे हैं बाबा जी गिरिराज जी तो तुम नीचे लुढ़क मत जाइए, तुम एक तरफ खड़े हो जाओ, तुम लोग मोह स्पर्श कर दो, मैं ही इनकी पूजा कर दूंगा। ये देख करके तो किशोरी जी और आनंदित हो गई, अपनी पूजा खुद ही कर रहे हैं। रोली लेते हैं ठाकुर जी और श्री गिरिराज गोवर्धन नाथ जी को लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं बाबा तिलक लगाए दूं? ठाकुर जी ही हैं दोनों तरफ। ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ लगाए दो। तिलक लगायो। फिर यशोदा मैया मौन थार बना के लाइए। सो ठाकुर जी कह रहे हैं नेक मुंह खोल लो, मौन थार खा लो। सो ठाकुर जी ही मुंह खोल रहे हैं, अरे नेक ज्यादा सो खोल लो, तो नेक और खोल रहे हैं। फिर ठाकुर जी खवा रहे हैं और जो बचा हुआ अवशेष है उसको स्वयं पा रहे हैं। ये देख करके तो किशोरी जी इतनी आनंदित हो गई, वाह देखो लीला देखो, खुद को ही खिला रहे हैं और खुद को ही उच्छिष्ट प्रसाद पा रहे हैं और फिर अपनी ही आरती कर रहे हैं और आरती करने के बाद अपनी ही बलैया ले रहे हैं। ये सब लीला देख करके किशोरी जी भावुक हो गए। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। और अब ठाकुर जी लेकर के गए ब्रजवासियों को, तो सब ठाकुर जी से ही पूछ रहे हैं लाला कैसे पूजा करनी है, कहाँ पवानो है, सब बताओ। तो ठाकुर जी मॉनिटर बन के खड़े हैं गिरिराज बाबा के नीचे और सबरी सखीन ते कह रहे हैं कहाँ बना के लाइए, पहले मोह दिखा। तो गोपी दिखावे, देख हम तो मीठी मठरी बनाए, देसी घी में नाय बनाइए तेने, ले जाए वापस। गिरिराज बाबा नाय पावे, अरे लाला ने ऐसा मत करे, पवाए दे। अच्छा ठीक है चली जा, एक पवैयो बाकी मोह दे दियो सबरी लाए के। ऊपर पवाया, आहा सब सो कहत जाए जिमाओ, सब सो कहत जाए जिमाओ। आपुन बैठ पवाई, आपुन बैठ पवाई। सब ब्रजवासियों से कह रहे हैं जाके इनको जमाओ और खुद ही ऊपर बैठ के पा भी रहे हैं। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। अंत में ठाकुर जी किशोरी जी के पास गए, हे श्यामाजू आप न जाओगी गिरिराज बाबा को पूछवे, देवता प्रकट भयो हमारे ब्रज में। किशोरी जी बोली मैं सब जानू तुम्हारी लीला, खुद ही ज्यादा सो श्रृंगार करके ऊपर बैठ गए और नीचे ठाकुर जी बोले या बात को गुप्त रहने दो, बोलियो मत, नहीं तो सबरे पकड़ लेंगे मोए। ब्रजवासी इतने सीधे। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला जे देवता बिल्कुल तेरे जैसा लगे, देखियो या कि आंख नाक कान होठ सब तेरे जैसे हैं। ठाकुर जी बोले मैं गैया चरावे आऊं ना गिरिराज जी पे, मेरी गैया को दूध ये देवता पीवे और मैं पीऊं, एक ही गैया को दूध पीवे तो शक्ल मिले हमारी। श्रीदामा बोलो जे कोई बात है, एक गैया को दूध पीवे तो कोई शक्ल मिले? क्यों, तेने और तेरी बहन ने एक ही मैया को दूध पिया, दोनों की शक्ल मिले कि ना? मधुमंगल बोलो हम बे लाला मिले तो है, ऐसे ही मेरी और गिरिराज जी की शक्ल मिले। मधुमंगल बोलो लाला गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे, हमारी शक्ल बातें तो मिली नहीं आज तक। ठाकुर जी बोले अब बात मत बनावे, चल जितनी बताइए उतनी मान ले। ब्रजवासी इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं कि ठाकुर जी छोटी छोटी बात का तर्क देते हैं, ब्रजवासी मान भी लेते हैं, हम ऐसा ही होएगो। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, 56 भोग बैठ करके श्री गोवर्धन नाथ जी पा रहे हैं। अब ठाकुर जी ने नख पे गिरिराज जी धारण किए, वो लीला तो हम कल सुनाएंगे।